इमरजेंसी एक ऐसा शब्द जो आज भी हमारे लोकतंत्र को हिला देता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा दौर जब बोलना मना था, अखबारों पर ताले लग गए थे और न्यायपालिका तक को गुलाम बनाने की कोशिश हुई थी। और इसी बात पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी मन की बात में बहुत बड़ा और कड़ा बयान दिया है। दोज हु इम्पोज्ड इमरजेंसी had the intentions to insult the judiciary. Listen it once again. Those who imposed emergency had the intentions to insult the judiciary. चलिए आज हम उसी इमरजेंसी के सच को खोलते हैं, मोदी जी के बयान की गहराई को समझते हैं और जनता की उस जीत को याद करते हैं जिसने लोकतंत्र को वापस जिंदा किया था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अयाना अग्रवाल। आज हम बात जानेंगे मोदी जी का बयान इमरजेंसी के ऊपर, किस प्रकार से उनकी भूमिका रही वो भी मैं आपको इस आर्टिकल के अंत में बताऊंगी। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने क्या अच्छे काम किए, उनकी वजह से आज हमारा भारत कैसे फिर से लोकतंत्र है। जुड़े रहिए ब्रानिक लाइट के साथ, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर देना, मीडिया पर फुल कंट्रोल, अरेस्ट बिना वारंट, जुडिशरी को पावरलेस बना देना। ये सारे जो फैक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, ये सारे किए जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। मोदी जी ने सब चीज़ पर क्या कहा? दे आर नॉट ओनली मर्डर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो ट्राई टू कीप द जुडिशरी एज देयर सेल्फ। उन्होंने ना केवल संवैधानिक की हत्या करने की कोशिश की, पर उन्होंने जो जुडिशरी है उसे भी अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। किस प्रकार से उन्होंने जुडिशरी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की? जस्ट इमेजिन, मोदी बोले, दैट पीरियड वॉज लाइक चैंस मिनिस्टर लाइक जॉर्ज फर्नांडिस को जंजीरों में बांधा गया था। जुडिशरी से एक्सपेक्टेड था कि वे गवर्नमेंट के हर एक्शन को सही ठहराएं। कोई चैलेंज नहीं, कोई डिसेंट नहीं। ये डेमोक्रेसी की हत्या जैसा था। आप क्या कहते हैं इस पर? आपका क्या कहना है? मोदी जी ने मन की बात में कहा, उन्होंने मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, बाबू जगजीवन राम की पुरानी ऑडियो क्लिप सुनी। उन्होंने कहा कि 1977 का चुनाव जनता का पीसफुल रेवोल्यूशन था। इमरजेंसी लगने वालों को जनता ने हरा दिया। उन्होंने कहा, इंडिया अब फ्री नेशन है और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO और ILO में लीड कर रहा है। जानते हैं कि इमरजेंसी के समय जनता पर क्या बीती, जनता का क्या हाल था। इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से क्रूर अत्याचार किया था जनता पर। 250 प्लस जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया। 1.5 लाख पॉलिटिकल वर्कर बिना ट्रायल के जेल में। न्यूज़पेपर को प्री सेंसरशिप के लिए मजबूर किया गया। कोर्ट्स तक सरकार के कंट्रोल में आ गए। मोदी जी ने कहा, ड्यूरिंग दैट टाइम पीपल वर टॉर्मेंटेड ऑन अ लार्ज स्केल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज की अचीवमेंट्स पर क्या कहा, उन्होंने क्या क्या बताया कि आज इमरजेंसी को 50 साल बीत चुके हैं और भारत ने किस प्रकार की चीज़ें प्राप्त कर ली हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम्स 25 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। विमेन लेड डेवलपमेंट, भद्राचलम जैसे ट्रैवल जैसे क्षेत्रों में महिलाएं बिजनेस चला रही हैं। 70,000 प्लस लड़कियों ने खेल महोत्सव में हिस्सा लिया, जिसे बोडोलैंड कप कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग थ्रू यूनिटी, कल्चर, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। जानते हैं कि भारत देश का गर्व और साइंस में भारत ने कैसी तरक्की की है इन बीते हुए 50 सालों में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भी जिक्र किया, जो अभी ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। उनका मिशन है स्पेस में मसल्स पर रिसर्च और ये दिखाता है कि भारत अब नॉलेज की शक्ति से दुनिया को लीड कर रहा है। दोस्तों, इमरजेंसी एक ऐसा चैप्टर था जिसमें संविधान को चुप कराया गया, न्यायपालिका को बांधने की कोशिश हुई, पर फिर भी जनता ने जीत हासिल की। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये बयान हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई तोहफा नहीं, ये जनता की तपस्या का फल है। अगर आप मानते हैं कि इमरजेंसी एक बॉन्डिंग है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, लोकतंत्र अमर रहे, और ब्रानिक लाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ मैं आपको एक और फैक्ट बता देती हूँ कि मोदी जी की इमरजेंसी के दौरान क्या भूमिका थी। मैं आप लोगों को बता दूँ तो इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्ती भारत के जो अपोजिशन लीडर है उनको जेल में डाल दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया अपर लाइंस में। उसके साथ जो RSS था, RSS पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी। उनका मानना था तो RSS के जो स्लोगन्स है, RSS के जो नारे हैं, वो
जनता को सरकार की तरफ भड़का रहे हैं। तो उन्होंने आरएसएस पर पाबंदी लगाई, साथ ही आरएसएस के जितने भी लीडर्स थे उन सबको उठाकर जेल में डाल दिया। मोदी जी ने अपनी भूमिका अंडरग्राउंड रहकर उस समय निभाई। उन्होंने जिसका वो रूप ले सकते थे उसका रूप लिया। उनको उस समय बटुक भाई के नाम से जानते थे। बटुक भाई यानी कि एक व्यापारी का रूप उन्होंने लिया हुआ था। गुजरात के अंदर अंडरग्राउंड रहकर वो काम करते थे। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स उस समय बंद हो गए थे, लेकिन न्यूज़पेपर बंद होने के बाद भी वो न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे और उनको छुपकर सरकार की नज़रों से छुपकर उन्हें ऐसी दुकानों पर रखते थे जहां ये खबर जनता तक पहुंच सके कि इमरजेंसी क्या है। मैं आपको एक पूरे वीडियो में समझाऊंगी कि नरेंद्र मोदी सर की उसमें क्या भूमिका थी और इमरजेंसी लगने का सही मतलब क्या था। हम सबों को लगता है कि जब चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने प्री प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के बाद जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उनको प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा और चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो उस सब के आक्रोश में आकर उन्होंने इमरजेंसी लगाई। लेकिन इमरजेंसी की सच्चाई कुछ और ही थी। वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में दिखाऊंगी। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव